हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और ये जो वीडियो आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर है और ये प्रेजेंट करने वाली जो है www.medicalentrancecourse.in की तरफ से है। तो अब आप आइए, इसको हम स्टार्ट करते हैं स्टडी। एनी फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी होता है या तो वो स्केलर होगा या वो वेक्टर होगा। कोई फिजिकल क्वांटिटी का बात कर लीजिए, मास, वॉल्यूम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब मेजरमेंट करने का एक तरीका है। और जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वो स्केलर होगा चाहे आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। स्केलर में बात करें तो क्या होता है, स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, स्केलर में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और इसके एग्जांपल हो गए आपके मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। ठीक है, और ये जो फॉलो करते हैं रूल्स ऑफ रेगुलेशंस जो बोलेंगे, जो अलजेब्रिक रूल्स फॉलो करता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होता है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, ये फिजिकल क्वांटिटी होता है ये भी, जिसमें कि मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा प्लस डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और ये लो होता है वेक्टर, आप तभी बोलोगे जब वो ओबे लॉ फॉलो करता है या ओबे करता है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का। ठीक है, ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, तभी उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जांपल क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। ठीक है, नोट, एक पॉइंट नोट करिएगा, एनी वेक्टर क्वांटिटी शुड हैव अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन बट इट इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्वांटिटी टू बी वेक्टर। क्या बोला जा रहा है कि कोई भी वेक्टर जो होगा, जो क्वांटिटी वेक्टर होगा, वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन, जो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसके पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन है तो वो खाली वही उतना ही सफिशिएंट कंडीशन नहीं है वेक्टर होने के लिए। स्पेसिफाइड डायरेक्शन है भी अगर, तो ये जरूरी नहीं है कि वेक्टर होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ग्राउंड, क्योंकि उसको लॉ फॉलो करना पड़ता है, रूल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, अगर ये फॉलो करेगा तभी आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। और जब वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें आपको दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड एंड आपका डायरेक्शन। और डायरेक्शन होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि डायरेक्शन है तो जरूरी नहीं कि वेक्टर बने ही बने। जैसे करंट होगा, करंट में डायरेक्शन होता है, करंट जो फ्लो करती है उसका अपना डायरेक्शन होता है। ठीक है, बट वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि वो रूल ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो नहीं करती है। जो आपका करंट होगा, देखते हो वायर में करंट है, बिजली है, जो बिजली वाली जो तार होती है उसमें डायरेक्शन होता है, तो फ्लो करेगा एक तरफ, बट जब फ्लो करता है तो उसका अपना रूल ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो फॉलो नहीं करती है। ठीक है, इसलिए करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर मतलब वन, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। ठीक है, a vector of unit magnitude called unit vector with direction, unit vector are represented by I bar, J bar and K bar। या फिर हम इसको 3 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करते हैं, I bar, J bar and K bar में। बेसिकली इससे आपका एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है बट पूछ लेते हैं। अब पढ़ना पड़ेगा ही, कोई उपाय है नहीं, सिलेबस में है। वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर होगा आपका यूनिट मैग्नीट्यूड का है अगर, तो उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, और उसके साथ डायरेक्शन उसका अटैच होता है। और वेक्टर जो होगा आई बार, जे बार, के बार होगा। ठीक है, यूनिट का मतलब होता है वन प्लस डायरेक्शन। जीरो और नल वेक्टर होता है, ये क्या होता है, वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, इट इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्री, उसका डायरेक्शन क्या होगा, आर्बिट्री होगा। जीरो और नल वेक्टर समझ में आया आपको। वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। फिर वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड को जीरो या नल वेक्टर बोलेंगे, और उसका डायरेक्शन आर्बिट्री होगा। ठीक है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, यानी जीरो और नल वेक्टर समझ में आ गया आपको। मैग्नीट्यूड अगर जीरो हो गया, डायरेक्शन नहीं, तो उसको नल बोलेंगे। वेक्टर डायरेक्शन होगा ही होगा, बट अगर मैग्नीट्यूड का वैल्यू जीरो कर दिया, नल बोलेंगे या जीरो वेक्टर बोलेंगे। और उसका डायरेक्शन क्या होता है, आर्बिट्री होता है, मतलब कहीं भी रैंडम, आर्बिट्री कहीं भी हो सकता है उसका डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर जीरो हो जाएगा डायरेक्शन लेस हो जाता है, मतलब उसके कौन सा डायरेक्शन में जाएगा वो पता नहीं चलेगा।
नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है? मींस द वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब होता है कि आप अगर 3 डायमेंशन बनाइएगा, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल सुनिए, ये आपका एस एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड ऐसा रहता है। इधर नीचे करिएगा तो ये प्लस में वैल्यू है, इधर करिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। आ रहा समझ में? इधर करिएगा तो प्लस, ऐसे को इधर बढ़ाइएगा, प्रोड्यूस करिएगा तो माइनस, इधर रहेगा तो प्लस और इधर रहेगा तो माइनस। क्लियर हो रहा है आपको, समझ में आ रहा है? तो वही बोल रहा है अगर वैल्यू आपका यहाँ रहेगा तो क्या नेगेटिव हो गया, ठीक है, यानी डायरेक्शन इसका अपोजिट हो गया। नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या होगा? मींस वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इसलिए हम उसको नेगेटिव बोलते हैं। अगर आपको मेडिकल एंट्रेंस का कोर्स करना हो तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जहां पूरा ज्यादा जानकारी और डेमो वीडियोस आपको काफी मिल जाएगी। www.medicalentrancescourse.in है और कॉल कर सकते हैं 4x968527 पे, दूसरा नंबर है 7827546946 पे, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं seatsena123@gmail.com। थैंक यू।